ये देश की आवश्यकताओं का प्रतीक है कि किस प्रकार हमारे समाज की आवश्यकताएं बदलती रही और हमने कानून में परिवर्तन किए। जिस समय में भारतीय न्याय व्यवस्था और दूसरे राजाओं से प्रभावित हुई, या राजा का मतलब whosoever rules the country, उससे प्रभावित हुई, और 400 साल, 450 साल पहले जब देश में कॉमन लॉ थ्योरी आई, उससे पहले हमारी अपनी न्याय व्यवस्था थी, प्राचीन न्याय व्यवस्था, और वो न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है। 2023 में 2023 में भारत की संसद ने 1872 के अंदर बने हुए इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम DSA जिसको हम बोलते हैं वो लेकर आए। उसमें कई सारे सेक्शंस रीअरेंज किए, बहुत सारे प्रोविजंस नए किए। आप सब लोगों के लिए वो रिसर्च का विषय हो सकते हैं, आप लोगों के लिए उनको पढ़ने के लिए और उनमें जानने और समझने के लिए। केवल ये नहीं कि कंपैरेटिव सेक्शन या कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन देख के आप उसको काम चला लें, कुछ उसमें परिवर्तन हैं। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा। ऐसे ही पहले हम जैसे अभी IPC इंडियन पेनल कोड 1860 का जिक्र हुआ, तो उसके स्थान पे BNS भारतीय न्याय संहिता ये आया। ऐसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उससे पहले 1898 था, और 1973 में CRPC नया बना था, और अब उसकी जगह BNSS 2023 आया। तो ये जो प्रक्रियात्मक सुधार है, ये क्या है? ये देश की आवश्यकताओं का प्रतीक है कि किस प्रकार हमारे समाज की आवश्यकताएं बदलती रही और हमने कानून में परिवर्तन किए, और समय के साथ कानून में बदलाव कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ा सहायक होता है। आपने जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी है उन्होंने पढ़ा होगा जर्मन थ्योरी है वोल्काइस्ट की। लॉ कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से कानून आना चाहिए, तभी समाज पर लागू किया जा सकता है।